ओके, वी विल मूव ऑन टू दिस 7th क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकली मैं सॉल्व करूंगा। आई विल गाइड यू थ्रू आउट दिस होल क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। मेसर्स विजयराज ट्रेडर्स, डायरेक्टली नाम दे दिया है, तो वी विल यूज दिस इन द बुक्स ऑफ मेसर्स विजयराज। विजयराज ट्रेडर्स इज अ पार्टनरशिप फर्म इन विच विजय एंड राज आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 8:7। तो पीएसआर हमें दे दिया है, हमें याद रखना है कि हमारे पास पीएसआर है 8:7, 8 है विजय का और 7 है राज का। From the following trial balance, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st of March 2013 and balance sheet as on that date. कैपिटल अकाउंट्स, और अगर आप देखेंगे तो कैपिटल अकाउंट के नीचे उन्होंने दिया है करंट अकाउंट, विच मीन्स कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है फिक्स्ड कैपिटल मेथड वाला क्वेश्चन, जिसमें हम सारा कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट करेंगे करंट अकाउंट में। सो नीचे दिया है सारे क्रेडिट बैलेंसेस दिए कैपिटल में। करंट अकाउंट में विजय का क्रेडिट बैलेंस है, अजय का डेबिट बैलेंस है। नॉट टू वरी, रॉन्ग प्रिजम्पशंस नहीं लेना हमें, अरे बाप रे क्या कर दिया, एक क्रेडिट दिया एक डेबिट दिया, नो प्रॉब्लम। जो क्रेडिट दिया है उसको क्रेडिट बैलेंस बताएंगे, जो डेबिट दिया है उसको डेबिट बैलेंस बताएंगे। सर ऐसा हो सकता है कि अरे एक बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है, तो एक अगर करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आ सकता है तो उसमें डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखना है, बाय बाल बीडी के जगह पे टू बाल बीडी लिख देंगे हम लोग। सो कैपिटल अकाउंट्स, we can directly write these capital account balances to our balance sheet this time, क्योंकि हम लोग सारा सब कुछ करंट अकाउंट में करने वाले हैं। तो कैपिटल अकाउंट जो है हम लोग डायरेक्टली डाल देंगे अपने बैलेंस शीट लायबिलिटी में। करंट अकाउंट में विजय का जो बैलेंस है वो जाएगा पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में, क्योंकि अमाउंट क्रेडिट साइड में दिया है। राज का जो अमाउंट दिया है वो डेबिट साइड में दिया है एज यू कैन सी, तो हम लोग लिखेंगे उसको डेबिट साइड में। 1500 रुपए का डेबिट बैलेंस है। परचेज सेल का फिगर दिया है उन्होंने हमें, परचेज और सेल मतलब टीडी एंड टीसी। सन्डी डेटर क्रेडिटर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल अगेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। कमीशन, इफ यू सी कमीशन का अमाउंट दोनों तरफ दिया है बच्चों, तो जो डेबिट साइड वाला कमीशन है, अभी डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस में क्या आता है बच्चों, उसमें आता है या तो एसेट या तो एक्सपेंस। तो ये जो कमीशन दिया है हमें, ये कमीशन या तो एसेट है या तो एक्सपेंस है। एसेट हो नहीं सकता है, कमीशन एक्सपेंस है या तो इनकम है। क्यों सर, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या तो एक्सपेंस लॉस या तो इनकम गेन, और ये एक्सपेंस ही है। डेबिट साइड का जो अमाउंट है 3000 दैट विल गो टू अवर पीडी, और जो क्रेडिट साइड का अमाउंट है बट ऑफ कोर्स इट विल बी एन इनकम, तो हम लोग डालेंगे पीसी में। देन इट इज ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। देन वी हैव कैश इन हैंड एसेट 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज्ड ऑन 1/1/13 20,000। तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड नामक इन्वेस्टमेंट हमने परचेस करके रखा है। सर आपको कैसे पता चला कि ये इन्वेस्टमेंट है, आई विल हेल्प यू इन दैट ऑल्सो। अगर आप अमाउंट देखेंगे, अमाउंट दिया है डेबिट साइड में, आई नो दैट, थोड़ा सा विजिबिलिटी, ओके आई विल जस्ट 20,000 रुपीज का अमाउंट देखिए आपको दिया है, वो भी डेबिट साइड में अमाउंट दिया है। तो डेबिट साइड में दो आइटम हो सकता है, या तो एसेट या तो एक्सपेंस। एक्सपेंस तो है नहीं, गवर्नमेंट बॉन्ड आपने खरीदा है इन्वेस्ट करने के लिए। कब खरीदा है आपने, 1/1/2013, 1 जनवरी 2013 को खरीदा है। और 10% क्या है सर, ये 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। नीचे अगर ऊपर अगर आप देखेंगे 31 मार्च 2013 हमारा ईयर एंड है, और यहाँ पे हमने परचेस किया 1/1/2013 को गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, तो एक्चुअली में हमने गवर्नमेंट बॉन्ड्स 3 महीने के लिए रखा है हमारे पास, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा 20,000 पे 10%, 2,000 रुपीज। लेकिन 2,000 तो पूरे साल का हो गया, अब 2,000 पूरे साल का तो 3 महीने का कितना, आपको आंसर आएगा 2,000 पूरे साल का तो 3 महीने का 500 रुपीज। तो यहाँ पे ये जो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, ये है तो अपना एसेट, लेकिन वी नो कि इसमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ एडजस्टमेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। तो ए लिखकर इसके बाजू में मैं डबल स्टार मार्क करूंगा। डबल स्टार डिनोट सम एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट, या तो हम इसको बोल सकते हैं हिडन एडजस्टमेंट। इसके बाद में रेंट एंड टैक्सेस नॉर्मल आइटम पीडी में डाल देंगे। बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट, सैलरी पीडी, वेजेस टीडी, इंश्योरेंस पीडी, मोटर कार एसेट, बैड डेट पी डी। इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग एडजस्टमेंट्स पे। देखिए बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है, लेट अस स्टार्ट। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च वाज वैल्यूड एट 35, अपना फेवरेट एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक
पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड. सो देन विजय इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 3,500 एंड राज इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन एट 2% ऑन सेल्स. मतलब विजय को सैलरी देना है 3,500. अब पर एनम पर मंथ कुछ नहीं दिया है तो सिर्फ 3,500 ही देना है. अगर वहां पे पर मंथ दिया होता तो मल्टीप्लाई करते 12 के साथ में. यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो सिर्फ 3,500 का सैलरी देना है. दे दिया ऐसा नहीं, देना बाकी है. देना बाकी है तो एक तो ये हमारा खर्चा है तो जाएगा कहां पे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में. दूसरा ये सैलरी देना बाकी है, ये चले जाएगा आपके विजय के कैपिटल अकाउंट में. अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता तो, अगर हम कैपिटल को चेंज कर सकते तो ये कैपिटल में ऐड हो जाता. लेकिन ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है. इसमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड में वी डू नॉट डू एनी एडजस्टमेंट्स इन कैपिटल अकाउंट, रादर वी डू ऑल द एडजस्टमेंट्स इन अवर करंट अकाउंट. सो हम लोग जाएंगे करंट अकाउंट में, ऐड कर देंगे इसको. इसका इफेक्ट जो है सेम कमीशन का भी इफेक्ट आएगा, दोनों भी हमारे लिए एक्सपेंस है. तो मैं यहां पे लिख दूंगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, दूसरा आ जाएगा पार्टनर के करंट अकाउंट में. बताइए आप, उनका करंट अकाउंट बैलेंस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, मतलब लाइबिलिटी फर्म के लिए इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा. पैसा उन्हें देना है, दिया नहीं है, तो फर्म के लिए लाइबिलिटी विल ऑलवेज इंक्रीज. यहां पे पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में वी विल रिकॉर्ड. देन वी हैव इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, लेकिन कैलकुलेट करके लिखेंगे करंट में. कितना इंटरेस्ट है, 5% टू बी प्रोवाइडेड. तो फर्म आपको इंटरेस्ट दे रहा है, दिया नहीं है, देना बाकी है, तो फर्म के लिए तो एक्सपेंस है, मतलब वापस से हम लोग लिखेंगे इसको पीडी में. और दूसरा इफेक्ट जाएगा इसका आपके पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में, क्योंकि आपको हम इंटरेस्ट देंगे तो आपका करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा. देन हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन आ गया सेकंड और थर्ड एडजस्टमेंट को देख के कि वी आर सपोज टू पुट 2 स्टार्स इन अवर पार्टनर्स करंट अकाउंट. पार्टनर्स करंट अकाउंट में ऊपर जाएंगे, 2 स्टार्स मार्क कर देंगे, 2 एडजस्टमेंट्स है. आफ्टर विच मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट favorite now, depreciate furniture at 15% per annum and building at 10% per annum. दोनों भी अपने लिए लॉस है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. दूसरा इफेक्ट, दोनों भी एसेट्स के वैल्यू को माइनस करना है. फर्नीचर बिल्डिंग ढूंढेंगे, दोनों में भी स्टार मार्क करेंगे. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट. ₹2,000 ड्यू फ्रॉम कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल. नॉट रिकवरेबल का मतलब क्या है, कस्टमर देने वाला नहीं है. कस्टमर कौन है सर, कस्टमर हमारे डेटर है. डेटर इज एन इंडिविजुअल हु इज अवर कस्टमर. उनके पास से 2,000 नहीं आने वाला है, तो 2,000 हमारा लॉस हो गया, जिसको हम लोग बोलेंगे बैड डेट. लेट्स सी, बैड डेट है, हाँ बैड डेट है. सबसे पहले मैं बैड डेट में स्टार मार्क कर दूंगा क्योंकि मेरे बैड डेट बढ़ने वाले हैं. और मैं ढूंढूंगा मेरे सन्ड्री डेटर को और उसमें भी एक स्टार मार्क करूंगा क्योंकि इसमें से 2,000 रुपए तो आने नहीं वाले. तो 2,000 मुझे सन्ड्री डेटर में क्या करने पड़ेंगे, ऐड के लेस. बच्चों, अगर मुझे आपके पास से 10 रुपया लेना और आप मुझे 10 रुपया नहीं दे पाएंगे, सिर्फ 8 रुपया ही दे पाएंगे, तो 2 रुपया आपके अकाउंट में से मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, लेस करूंगा. यस, लेस कर देंगे हम लोग, डेटर मेरा कम हो जाएगा. यहाँ पे इफेक्ट लिख देंगे कि बैड डेट में ऐड करना है, प्लस बीडी लिख दूंगा मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, और बाजू में माइनस फ्रॉम एसेट, मतलब डेटर में से माइनस करना है. इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 30 जून 2013. इंश्योरेंस प्रीमियम जब भी भरा जाता है until otherwise specified, what we do is insurance premium is paid for 1 year for a period of 12 months. तो अगर 30th जून को हमारा इंश्योरेंस का ईयर एंड हो रहा है तो स्टार्ट कभी हुआ होगा, स्टार्ट हुआ होगा ये डेट पे. देखिए बच्चों, आई विल राइट इट हियर फॉर यू. ये 1 जुलाई 2012 से इसका नाटक चालू हुआ रहेगा और ये 12 मंथ के पीरियड मतलब 30th जून 2013 तक, ये 12 महीने का फ्रेम है. तो ये जो 12 महीने का फ्रेम है इंश्योरेंस भरने का फ्रेम, वो हमारे ईयर के साथ में मैच नहीं हो रहा. हमारा ईयर तो एंड हो रहा है मार्च महीने में ही, और यहाँ पे जून तक का इंश्योरेंस भरा है. तो मार्च के बाद में वी हैव गॉट 3 मंथ्स. फर्स्ट इज व्हाट, अप्रैल, मई और 3rd जून हो जाता है. 3 महीने का आपने इंश्योरेंस एक्स्ट्रा भरा है, दैट इज कॉल्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस. तो अगर अमाउंट चेक कर लेता हूं मैं, इंश्योरेंस 3,600 भरा है. 3,600 12 महीने का है, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा. वर्किंग नोट बनाएंगे इसका हम लोग. वर्किंग नोट बनाने के बाद में देखेंगे क्या अमाउंट आ रहा है, लेकिन वो अमाउंट आपने एक्स्ट्रा भरा है
वो एक्स्ट्रा अमाउंट आपका एक्सपेंस नहीं है, तो एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे, माइनस EXP। सेकंड इफेक्ट आ जाएगा, वो पैसा अपना पैसा है जो हमने दूसरों को पे किया, इंश्योरेंस कंपनी को पे किया है, वो पैसा हमारा पैसा, हमारा पैसा हमारा एसेट। तो सेकंड इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। नेक्स्ट इज प्रीपेड कमीशन is 1000 and pre-received commission is 700। सुपर एडजस्टमेंट, एक ही एडजस्टमेंट के अंदर दो एंट्रीज, दो एडजस्टमेंट्स दिया है। प्रीपेड कमीशन इज 1000 एंड प्री रिसीव्ड इज 700। प्रीपेड है तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे और वो हमारा पैसा है, तो हमारा पैसा हमारा एसेट। प्री रिसीव्ड है मतलब वो हमारा पैसा नहीं है, हमारा इनकम नहीं है, तो इनकम में से वी विल रिड्यूस इट, माइनस इनकम, कमीशन में से माइनस कर दीजिए। सेकंड इफेक्ट आ जाएगा उसका लाइबिलिटी, क्योंकि दूसरे का पैसा आपने आपके पास रखा है, तो दूसरा आइटम इसका आएगा लाइबिलिटी साइड में इफेक्ट, मतलब एक इनकम में से माइनस, दूसरा लाइबिलिटी में ऐड। आई होप दिस इज अंडरस्टूड गाइज, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस सम फुल्ली, कंप्लीटली सॉल्व करूंगा मैं। We will do our current account का preparation also, so that you understand current account properly. This will help you very इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, एक बार आप इसका सोल्यूशन देख लेंगे तो, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, आपको घर पे प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी ईज हो जाएगा। सो लेट अस बिगिन विद द प्रिपरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर। जस्ट गिव मी 2 minutes so that I can prepare so that you people also gain confidence कि स्पेस छोड़ने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लीव सम एक्स्ट्रा स्पेस एंड आफ्टर दिस वी विल प्रिपेयर अवर पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट के बाद में बैलेंस शीट बना लेते हैं हम लोग फटाफट। So almost our format is ready now, only the internal elements are to be written. So what is the name of our party? Let us Messrs Vijay Raj Traders, let us prepare this in books of we are preparing trading and for year ending 31st of March 13, credit side. First is Vijay, then we have Raj. So now our format is almost ready. So we have all the necessary accounts prepared. What we will do is we will start inputting the entries. So the first element given to us, capital account, Vijay and Raj, 7263. So I will directly go to my balance sheet. I will write, just to change the color of the pen. You can also fast forward the video so that your time gets safe. We have Vijay and we have Raj, 72 and 63. Okay, so we have 72,000 plus 63,000, 1,35,000 is the amount which we have. So this is done. Now coming to current account, विजय का बैलेंस दिया है क्रेडिट साइड में, करंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड में 2490, करंट अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2490, और राज का जो बैलेंस है, राज बैलेंस इज गिवन ऑन द डेबिट साइड, सो विल गो टू द डेबिट साइड, विल राइट 1500 for Raj to balance brought down, that is 1500. After this we have purchase and sales, purchase 142 213. So I will go to my trading P&L account, leave the first line for opening stock, then I will write two purchases, no other adjustment in purchases, 142 buy sales
2,13,000. Then we have sundry debtor and creditor, but in debtors we have adjustment 80,000, 47,500. I will go to my balance sheet. Sundry debtor 80 inner column में. I hope you understand why star है. So fifth adjustment 2,000 due from customer is not recoverable. टिक करेंगे, जाएंगे वापस, लिखेंगे लेस बैड डेट्स न्यू इसके लिए क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया है, ओल्ड अपने को ट्रायल बैलेंस में पहले दिया हुआ अमाउंट है 2,000 रुपीज. तो अभी मेरे नेट डेटर्स कितने हो गए 78,000. और कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं. हम जाएंगे फटाफट अपने पीएनएल अकाउंट में. पीएनएल अकाउंट में हमें लिखना है बैड डेट. बैड डेट क्यों लिखना है सर, क्योंकि वो एडजस्टमेंट से रिलेटेड है. बैड डेट 1,000 रुपीज. आई विल गो, वी विल राइट टू बैड डेट इनर कॉलम में 1,000 और ऐड करेंगे जो नया वाला बैड डेट अभी जनरेट हुआ वो ऐड न्यू बैड डेट 3,000 रुपीज इज द टोटल अमाउंट ऑफ बैड डेट. तो बैड डेट भी हो गया, इसको भी टिक कर देता हूँ. इसका भी दोनों इफेक्ट हो गया, इसको भी टिक कर देता हूँ. कमिंग टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर लिखूंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा. ओके, परचेज सेल भी कंप्लीट हो गया. क्रेडिटर 47,500 नो एडजस्टमेंट. जाएंगे बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स 47,500. थोड़ा डिस्टेंस रख के करंट अकाउंट का बैलेंस लिखना है. सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल 12,19,500. बिल्स रिसीवेबल 12,000. जाएंगे एसेट में, लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 12,000 और बिल्स पेएबल 19,500. नो एडजस्टमेंट, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं. कमीशन का दो अमाउंट है, दोनों में भी एडजस्टमेंट है. पहले डेबिट साइड का कंप्लीट करेंगे हम लोग. 3,000 रुपीज है. सो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएंगे, लिखेंगे टू कमीशन. इनर कॉलम में 3,000. क्रेडिट साइड में बाय कमीशन लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो पहले वो कंप्लीट कर लेंगे, बाद में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. कमीशन रिसीव्ड, जस्ट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. ये पेड है. कमीशन रिसीव्ड इज हाउ मच 2,500. इनर कॉलम में 2,500. दोनों के भी एडजस्टमेंट पे आएंगे हम लोग. प्रीपेड कमीशन इज 1,000, तो 1,000 लेस हो जाएगा इसमें से. लेस प्रीपेड कमीशन 1,000 माइनस कर देंगे, सिर्फ कमीशन का अमाउंट बच जाएगा 2,000 रुपीज. तुरंत इसका सेकंड इफेक्ट देके कंप्लीट करेंगे. प्रीपेड कमीशन हमने एक्स्ट्रा भरा है, हमारे लिए एसेट है. हम जाएंगे, लिखेंगे प्रीपेड कमीशन 1,000. आफ्टर दिस 1,000 रुपीज हम लोग प्री रिसीव्ड वाला भी कंप्लीट कर लेंगे. 700 रुपए का प्री रिसीव्ड है, वो कमीशन रिसीव्ड में से माइनस हो जाएगा. कम टू कमीशन रिसीव्ड लेस. उन्होंने प्री रिसीव्ड बोला, लेट्स राइट प्री रिसीव्ड ओनली. इफ दे से रिसीव्ड इन एडवांस, वी विल राइट रिसीव्ड इन एडवांस, नो प्रॉब्लम. प्री रिसीव्ड कमीशन 700 माइनस होने वाला है 1,800. 2,500 माइनस 700 just to be sure so that you don't get any misinterpretation. 1,800 ज्यादा मिला है, वो लाइबिलिटी हमारा पैसा नहीं है. लिखेंगे प्री रिसीव्ड कमीशन 700. I hope you understand this, bacha party. Next is after commission we have opening stock 27,000 opening stock, no adjustment. 27,000 opening stock to opening stock TD में लिखना है ना. opening stock 27,000. this is also done.
ओपनिंग स्टॉक हो गया। कैश इन हैंड 3500, एसेट साइड में जाके कैश इन हैंड, ये भी हो गया। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ गया, सुप्रीम लेवल ऑफ आइडेंटिफिकेशन और एडजस्टमेंट बोथ सुपर। इसमें 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, पहले 20,000 जाके लिख देंगे एसेट में, 20 तुरंत लिखेंगे ऐड, इसमें इंटरेस्ट है ना, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा, अलग से ही बता सकते हैं इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, सम टीचर्स डू दैट, ऐड भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्यूमुलेटिव रेट पे आपका इंटरेस्ट इंक्रीज होते जाएगा। ऐड अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड मींस व्हाट सर, पेंडिंग, अक्रूड इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स। सर 3 मंथ्स क्यों? क्योंकि हमने 1 तारीख को ही खरीदा था, इफ यू रिमेंबर। नहीं सर भूल गए, वापस से बताता हूं। जनवरी में खरीदा तो जनवरी फरवरी मार्च, थर्ड को तो हमारा मार्च में तो हमारा ईयर एंड आ जा रहा है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर ओनली गोइंग टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स, दैट इज 500 रुपीज। 500 रुपये कैलकुलेट किया था, 500 ऐड कर देंगे, 20,500 हो गया टोटल। और दूसरा इंटरेस्ट मिलना बाकी है, लेकिन है तो हमारा इनकम। जाएंगे हमारे प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में, लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कितना 500। ये होने के बाद में डबल एडजस्टमेंट जो है उसको भी एक सर्कल कर देंगे, मतलब यू विल अंडरस्टैंड दैट डबल एडजस्टमेंट और हिडन एडजस्टमेंट वट एवर यू कॉल इट, वो सॉल्व हो गया है, कुछ भी पेंडिंग नहीं है। कम टू रेंट एंड टैक्सेस 2390, रेंट एंड टैक्सेस 2390, पीडी 2390। आफ्टर दिस रेंट एंड टैक्सेस के बाद में बिल्डिंग 70,000 का एसेट में लिखेंगे, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन का बिल्डिंग बिल्डिंग 70, फर्नीचर 15। सो आई विल जस्ट शो यू साइमल्टेनियसली कैसे कर सकते हैं। बिल्डिंग लिख लिया, उसके बाद में फर्नीचर 15 है तो एक लाइन छोड़ के यू कैन राइट फर्नीचर। दोनों में भी पता है डेप्री है लेस, डेप्रिसिएशन एट -% लेस, डेप्रिसिएशन एट -%। लेट्स सी द परसेंटाइल। फर्नीचर पे 15, बिल्डिंग पे 10, बिल्डिंग पे 10, फर्नीचर पे 15। क्रॉस वेरीफाई, फर्नीचर 15, बिल्डिंग 10, डन। देख लेंगे 70 का 10% 7,000 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस करके आउटर कॉलम में 63, 15,000, 15,000 का 15% कम्स टू 2250, बट आई विल क्रॉस वेरीफाई 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 15%, 2250, 2250 माइनस कर देंगे 15,000 माइनस 2250, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए 12,750। दोनों भी डेप्रिसिएशन विल पुट टू अवर प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बिल्डिंग पे 7,000 था, यस, और फर्नीचर पे 2250, टोटल 9250। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। 9250 आ गया यहाँ पे, इसके बाद में डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो गया, बिल्डिंग डन, फर्नीचर डन, सैलरी, सैलरी को भी कर देंगे, 21,000 का सैलरी है, नो एडजस्टमेंट टू सैलरी, पीडी में ही लिखना है 21,000। ओके, आफ्टर सैलरी वेजेस 8,000, वेजेस आएगा हमारे ट्रेडिंग में,
इंश्योरेंस 3600, इंश्योरेंस 3600, उसमें एडजस्टमेंट है। इफ यू रिमेंबर इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट सर? प्रीपेड वाला है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस ये वाला, तो कंप्लीट करेंगे। अब वो 3 महीने का प्रीपेड है, तो इंश्योरेंस पहले लिख देते हैं हम लोग, टू इंश्योरेंस, इनर कॉलम 3600 लेस प्रीपेड फॉर 3 मंथ्स। कैलकुलेट करके बता देंगे, यहाँ पे है स्पेस, सो आई विल यूज दिस एज अ वर्किंग नोट। अगर 3600 जो है ये इंश्योरेंस के लिए बना रहे हैं हम, 3600 पूरे 12 मंथ्स का है, तो 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा 900 रुपीज आना चाहिए, बट आई विल क्रॉस वेरीफाई। 3600 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 12, 3600 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 12, 900 रुपया। 900 जो है वो प्रीपेड है, प्रीपेड इंश्योरेंस 900 माइनस कर देंगे, बचेगा 2700। प्रीपेड है, एसेट है, जाएंगे लिखेंगे एसेट साइड में हम लोग प्रीपेड इंश्योरेंस, एसेट्स भर गए हैं पूरे। $900, चलो इंश्योरेंस पार्ट भी डन, ये भी डन। ओके, सो इंश्योरेंस डन। मोटर कार 10,000 लिख देंगे, मोटर कार में जाएंगे, लिख देंगे एसेट में ही है। ओ माय गॉड, एसेट तो भर गया है, बट दैट इज गुड, दिस इज अ वेरी बिग सम। मोटर कार 10,000, सो मोटर कार इज ऑल्सो डन। बैड डेट लिखा है कि नहीं? मार्क तो किया है, लिखा ही रहना चाहिए 100%। लेट्स चेक दिस वंस, बैड डेट हो गया है। तो ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम लिख दिए बच्चों। लेट्स सी कोई एडजस्टमेंट बाकी है क्या? फर्स्ट स्टॉक इन हैंड बाकी है, 35,000 लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक $35,000. So we are done with first adjustment. Vijay is allowed a salary of 3,500. Raj is entitled to get a commission of 2% on sales. तो ये उन्हें मिलने वाला है, दोनों भी हमारे लिए खर्चे हैं। जाएंगे पीडी में, लिखेंगे टू सैलरी, टू किसको मिल रहा है सैलरी? विजय को, तो सैलरी टू विजय 3,500 और टू कमीशन टू राज। दोनों भी बिजनेस के लिए तो खर्चा ही है, तो दोनों भी पीडी में लिख देंगे हम लोग आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से। टू सैलरी टू विजय 3,500, कमीशन टू राज 2% ऑन सेल, तो सेल का अमाउंट है 2,13,000 शायद, हाँ 2,13,000 एज यू कैन सी। सेल्स अमाउंट ये रहा 2,13,000। वी विल राइट दैट, उसका 2% कैलकुलेट करना है। 2,13,000 मल्टीप्लाइड बाय 2%, 4260। और एक बार कर लेता हूँ, 2,13,000 मल्टीप्लाइड बाय 2%, 4260 ही आया, 4260। करंट अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज एन इनकम फॉर देम, तो हमारे लिए लाइबिलिटी इंक्रीज होएगा बाय सैलरी। तो विजय के अकाउंट में लिखना है सैलरी, और तो कुछ करना नहीं है, बाय सैलरी लिख देंगे हम लोग। सैलरी देना पड़ा उसको 3,500, देंगे अभी हम, दिया नहीं है, एक बार क्रॉस वेरीफाई। सैलरी 3,500 डन, और उसका कमीशन का अमाउंट है 42 बाय कमीशन 4260, ऊपर 4, यस 4260 करेक्ट। So second adjustment is also done. Third, interest on partners capital at 5% to be provided. तो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल उनके हैं 72 और 63, दोनों पे भी इंटरेस्ट देना है, अपने लिए खर्चा है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विजय
एंड राज। ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर? लाइंस कम है इसके लिए, नीचे पार्टनर्स करंट अकाउंट बना दिया है। यू नीड टू लीव सम एक्स्ट्रा स्पेस फॉर दिस। इसमें लाइंस बहुत कम है पेज में, एज यू कैन सी आई हैव अ वेरी स्मॉल पेज टू राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, 72 और 63, 72 मल्टीप्लाइड बाय 5%, 3600, और राज का 63,000 है, 63,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, 3150, 3600, yes 6750. so this is the amount which is to be paid to them. पार्टनर्स करंट में जाएंगे, लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36 and 3150. I hope this is understood कि 3600 और 3150, this is the interest on capital part. ये भी हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डेप्रिसिएशन कर दिया है, फिफ्थ एडजस्टमेंट डन, सिक्स्थ इज ऑल्सो डन, सेवेंथ भी हो गया है। तो आई प्रिज्यूम दैट ऑल द एडजस्टमेंट्स आर कवर्ड अप नाउ। नाउ द ओनली थिंग रिमेन्स इज टू टैली। सो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बंद करने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, लेट्स क्लोज दिस। $2,13,000 प्लस 35,000, 2,48,000, 2,48,000 minus 27,000 minus 142 minus 8, 71,000 का जीपी आया है बच्चों। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 71,000 टू 48 पे ट्रेडिंग क्लोज। ये 71 हम लोग ट्रांसफर करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 71,000. Okay, so here I should be using this last line also so that we are able to finish it up properly. 71 plus 1,800 plus 500 total 73,300 आ रहा है बच्चों। और फाइनली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट जो हम ट्रांसफर करेंगे टू पार्टनर्स ये मत भूलना, विजय एंड राज। क्या प्रॉफिट है? 73,300 माइनस 6,750 माइनस 4,260 माइनस 3,500 माइनस 2,700 माइनस 21,000 माइनस 9,250 माइनस 2,390 माइनस 5, 18,450 आ रहा है। The ratio given to us is 8:7, so we need to divide 18,450 18,450. See, let's be practical. I am being honest with you guys कि ये सब easy नहीं है, but once you understand आपको एक हैक मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगा हाउ टू सॉल्व दीज थिंग्स एंड इट विल बिकम इजी एंड डूएबल फॉर यू। सो 18,450 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो आंसर आएगा 9840, और 18,450 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो आंसर आएगा 8610
एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं. यस, 18,450, 9840 टू विजय एंड 8610 टू राज. तो दोनों करंट अकाउंट का बैलेंसेस मिल गया हमें. लिख सकते हैं क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस यह है क्योंकि डेबिट साइड में हमने लिखा है क्लोजिंग. तो हम लोग जाएंगे हमारे पार्टनर्स करंट अकाउंट में, लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेट प्रॉफिट आया है दोनों का 9840 और 8610. क्लोज करेंगे इसको भी. सबसे पहले विजय क्लोज करेंगे. 2490 प्लस 3500 प्लस 3600 प्लस 9840 19,430. कुछ है ही नहीं ऊपर, डायरेक्ट टोटल इज द आंसर. सो यहाँ पे 2 बैलेंस कैरी डाउन 19,430. विजय जी का कर लेंगे. विजय जी के डेबिट साइड में बैलेंस है 1500 का, आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन क्रेडिट साइड देखिए कितना हैवी हो गया है. सो वी विल टोटल द क्रेडिट साइड फर्स्ट. 4260 प्लस 3150 प्लस 8610 16020. The answer is 14,520. इसका बैलेंस ही आ रहा है. No problem. So what we will do is we will come to our balance sheet and we will write current account का balances also. Vijay and Raj. I thought it is Ajay, but it is Raj. Okay. So 19,430 and 14,520. टोटल करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 33,950. Now let's tally our balance sheet. 100% it should tally. पहले लाइबिलिटी साइड कर लेंगे, छोटा है इसके लिए. प्लस 1,35,000 प्लस 33,950 प्लस 47,500 प्लस 19,500 प्लस 700. टोटल आया 236,650. Asset side, many items on the asset side. Let's total it. 78 plus 12,000 plus 1,000 plus 3,500 plus 20,500 plus 63,000 plus 12,750 plus 900 plus 10,000 plus 35,000. So total comes to 236,650. So as you can see, the amount gets tallied. The amount is same. बैलेंस शीट टैली हो गया, होना ही चाहिए. टैली नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ एरर है छोटा मोटा. क्रॉस वेरीफाई करके you can track down the error and rectify the same. This was our full-fledged question on a partnership final accounts, having current account also, having multiple adjustments in current account. I hope you have understood this particular chapter और आपको help हो जाएगा. I will come once again with many other questions to be solved, और आपके questions जो भी हैं you can ask me. I will always help you. JKSC is always with you. And after this question, if you feel that yes, we need some more questions, I will put up some more questions. You can solve those questions and I will always be there to help you. Till then, thank you so much.